नफरत थी मुझे उससे, और जो शख्स इसकी तारीफ करे या उसकी तरफदारी करे, उस शख्स से भी मुझे नफरत हो जाती है। तो उस दिन जब रोमेल उसे बुरा भला कह रहा तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, बहुत आग लग रही थी तुम। हाँ, वो सब एक ड्रामा था। शर्म करो शगुफ्ता, शर्म करो। तुम्हारी छोटी बहन थी वो। रिप्शा के वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। क्या कह रहे? सच। देखा, आपको भी यकीन नहीं आ रहा है ना? पैसे से यही कह रही थी, ऐसे नहीं हो सकता है। मेरे अम्मा अब्बा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अरसलान, मैं बाद में बात करता हूँ। जी आप? तुम सोए नहीं और इतनी रात को किससे बातें कर रहे थे? सिमी से बात कर रहा था आपकी। अरसलान, तुम्हारी ये आदत मुझे समझ नहीं आती। पहले खुद से आगे वाले को इतना चढ़ा देते हो, कहते हो कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और वो जब तुम्हें पागल समझकर अपनी मनमानी करने लगता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या करूँ आप? किसी को इज्जत देना गुनाह है क्या? फिजा की टाइम पे भी तुमने यही कहा था। क्या रिजल्ट निकला? वो तुम्हें बदनाम कर कर चली गई, और अब सिम्मी के साथ भी तुम यही कुछ कर रहे हो। अरे पहले देख लो, जान लो, आया आगे वाला इज्जत के काबिल भी है या नहीं। असलाम, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हें क्या करना है ये तुम बेहतर समझते हो। आप तो अच्छी तरह जानती हो मेरी लाइफ में दरमियान का कोई रास्ता नहीं, या रास्ता है या रास्ता नहीं है। ऐसे में आप ही बताएं, मैं सिमी को कौन सा मकाम दूं? मैं मानता हूँ कि फिजा की यादों ने मुझे परेशान कर रखा, लेकिन मैं सिमी की मोहब्बत से उन परेशानियों को, उन वसवसों को, उन टेंशन को खत्म कर देना चाहता हूँ। असलान, जल्दबाजी में हम ये भूल जाते हैं कि नया मोड़ हमें किस तरफ ले जा रहा है। फिर शुरू होता है नया बाब। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हमें मैनेज करना आना चाहिए। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं सिमी, तुम कभी गलती मत करना, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें मजीद नहीं जीना है। तुमने ये सोचा है कि हमारा क्या होगा? तुम्हारी खुदकुशी के बाद इस घर से कितने जनाजे उठेंगे? सिम, शायद तुम हमसे प्यार ना करती हो, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते हम लोग। तुम सब्र करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे, ताकि वो मजीद लड़कियों की जिंदगी ना बर्बाद कर सके। तुम्हें पता है, अब्बू जान बार बार तुम्हारे बारे में पूछते थे, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी ताकि उन्हें तसल्ली रहे, वो परेशान ना हो।
अरसलान, सोई नहीं अभी तक? क्या कर रहे हो? बस आपकी नींद नहीं आ रही थी। सोचो कि तुम जितना गहरा करोगे वो तुम्हें तसल्ली कभी नहीं देगा। मैं समझा नहीं। सिमी के बारे में सोच रहे थे? जी। क्यों? क्यों? बीवी है मेरी। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए। शादी की पहली रात उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शादी की दूसरे दिन उसकी बहन की मुंह पे कोई तेजाब फेंक के उसको कत्ल कर देता है। वो हम महके जाके बैठी हुई है। आप मुझे उसे लाने नहीं देती। ये सारी परेशानी मुझे घेरी हुई है। मुझे नींद नहीं आ रही। आप मुझसे पूछते हैं कि क्यों? अरसलान, तुम क्या समझते हो? औरत जैसी पहली को एक रात में सुलझाओगे? कभी नहीं। तो फिर आप ही बताएं ना मुझे, आखिर बात है क्या? नहीं अरसलान, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ऐसी भी क्या बात है जो आप मुझे बता नहीं सकती? इसलिए कि तुम इस वक्त सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं। अब ऐसी भी क्या बात है जिसे मैं नहीं समझ सकता? मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझ नहीं सकते। मैंने ये कहा है कि इस वक्त तुम सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं हो। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जाओ और जाकर सो जाओ। सुबह बात करेंगे। और हाँ, सिमी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इस बार मुझे हैंडल करने दो। समझ गए? इस बार मुझे हैंडल करने दो? इसका क्या मतलब? क्या सोच रही है? क्या सोचूंगी बेटा, बस रमशा के बारे में सोच रही थी क्या होगा, कैसे कैसे सब्र आएगा उसको। मिजान, मैं क्या करूं? मैं अस्पताल गया था। उन लोगों ने बताया कि उसके पेरेंट्स की डेड बॉडीज वो ज्यादा देर नहीं रख सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं था किसी भी वारिस को इत्तला करने का, तो उन्होंने बॉडीज ईदी में दे दी। किस्मत के खेल भी बिल्कुल निराला ही होता है। ये उन्हीं दिनों की बात है ना जब तुम्हारे अब्बा अस्पताल में थे। इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें खबर भी नहीं हुई। अम्मी, हम कर भी क्या सकते जो अल्लाह को मंजूर। हम अभी नूर का जख्म अपने दिल में लिए। पता नहीं रब हमसे क्यों नाराज। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रहा है? किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? नूर को ऐसे ही जाना था, चली गई। जाने वाले ये थोड़ी सोचते हैं कि वो अपने पीछे कितने रोने वालों को छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। रमशा को ही देख, पल भर में उसकी दुनिया हो जाए। वो अहम लोग जो उसकी जिंदगी में सायादार दरख्त का दर्जा है, हमेशा के लिए चले गए। अकेली रह गई है वो, बिल्कुल। दुख भी बहुत बड़ा है बेटा, तुम इसका बहुत ख्याल करना पड़ेगा। तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है। मैं आपका बेटा, जिम्मेदारियां निभाना मैंने आपसे सीखा। आप रिमशा की तरफ से बेफिक्र, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। यही उम्मीद है मुझे तुमसे, बस अल्लाह उसको सब्र दे। बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। आप भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कोई राज तो है जो मुझे बताना नहीं चाहती। कोई ऐसी बात जो उनको फांस की तरह चुभ रही है, जिसे वो मुझे दिखाना तो दूर बताना भी नहीं चाहती। आखिर ऐसी क्या बात है? बस कर। और कितना रोगी तुम? जिसकी किस्मत में जिंदगी भर की रुसवाई लिखी हो वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा बाजी। बड़ी नाशुक्री हो तुम। अच्छी भली तुम्हारी शादी हुई। अरसलान कितना अच्छा है, इतने पैसों वाला है, तुम्हें खुश रखेगा, ऐश करो और क्या। बाजी मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मुझसे डबल स्टैंडर्ड वाली जिंदगी नहीं गुजारी जाती। बड़े अफसोस की बात।
एक तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ और उल्टा तुम मुझे बातें सुना रही हो। बातें नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ जो हुआ है या होने वाला है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर वक्त किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकती, बाज़ औक़ात वो हमसे नाराज भी हो जाती है। क्या पहरियां बुझवा रही हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? भाजी साफ बात सिर्फ ये है कि शादी की पहली रात ही मुझे उल्टियां हो गई और वो अब शांति को सब कुछ पता चल गया था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे उनके घर में बैठी हुई, उनके पलंग पे बैठी हुई थी, मुझे नहीं था कुछ भी पता। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। उन्होंने फिर अचानक से डॉक्टर को बुला दिया और डॉक्टर ने कहा कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। मैं बहुत डर गई थी, उन्होंने मुझे बहुत डरा और धमका दिया था। मैं क्या करती, आप ही मुझे बताएं ना, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अब तक तो अफशा आंटी को सब कुछ पता चल गया होगा, उनके पास टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई होंगी। कुछ बोला उन्होंने? उन्होंने मुझसे बोला तो कुछ नहीं, लेकिन बाजी उनका अंदाज बता रहा था कि उनको सब कुछ पता चल गया है। इसीलिए तो वो अरसलान को भी मुझसे मिलवाए बगैर चली गई। अरसलान का फोन आया तुम्हारे पास? आया था लेकिन कट गया। मुझे तो लगता है कि अरसलान को अफशा आंटी ने मना किया होगा बात करने से। अच्छा सिमी, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चलो चल के सो जाओ। ओ सिमी उठो, चलो शाबाश, उठो चलो चल के सो, रोने से कोई फायदा नहीं है। रिमशा बेटा, ये देखो मैं गरम गरम नाश्ता बना के लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। चलो नाश्ता कर लो बेटा। अम्मी जान पूरी रात गुजर गई, ये ऐसी ही बैठी है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कम से कम मुझे उठा देते, मैं इसे समझा बुझा के लिटा तो देती। अम्मी जान आपको सारे दिन की इतनी परेशानी थी, आप आराम करने लेटी थी, मैं आपको कैसे डिस्टर्ब करता? मेरे आराम से ज्यादा रिमशा का सुकून जरूरी है। सोचो तो सही क्या हुआ इसके साथ। अचानक खबर मिली है, वो भी इसके माँ बाप की। क्या हाल हुआ होगा इसका, सोचो तो सही। और बदनसीबी देखो कि ये तो बेचारी उनका मुंह भी नहीं देख सकी। इस पे दुखों के पहाड़ ही टूट पड़े। छोटा मोटा दुख नहीं है इसका, फिर तुम्हें मेरे आराम की पड़ी हुई है। चलो जाओ, मेज पे नाश्ता लगा दिया मैंने, जाके कर लो। मैं इसे कुछ खिला कर आती हूँ। जी अच्छा। सुनो, ऑफिस नहीं जाना आज, रिमशा के साथ रहना। अच्छा मैं ऑफिस फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। अबूजान कैसी तबीयत है अब आपकी? बस बेटा, लगता है अब बिस्तर ने पकड़ लिया है मुझे। जब भी उठने की कोशिश करता हूं तो चक्कर आने लगते हैं। अबूजान डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि आप रेस्ट करेंगे, दवा खाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा बताएं, आपने दवा खा ली है? बेटा वो भी खा लूंगा,
ये बताओ कि नूर कहाँ है? पहले तो जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी हर 10-15 मिनट के बाद मुझे पूछने आती थी। आज तो सुबह से नूर की शक्ल ही नहीं देखी। अबूजान वो थोड़ी मसरूफ है, किचन में खाना बना रही। पता है हसन बेटा, जब भी तुम्हें और नूर को देखता हूं तो मुझे फख्र महसूस होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तुम जैसा बेटा और नूर जैसी बेटी अता की उसने मुझे। एक बात कहूं हसन बेटा? बोलिए बेटा, नूर बहुत प्यारी बच्ची है, सबके दुख दर्द बांटती है, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बताती। देखो ऐसा, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम नूर का बहुत ख्याल रखोगे। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना बेटा। वादा करो मुझसे। आप बेफिक्र हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। देखो रिमशा, दुनिया में पलने वाली हर जिंदगी एक न एक दिन मौत की आगोश में बना लेती। यही कानून कुदरत है। मरने वाला अपने पीछे ढेरों रोने वालों को छोड़ के चला जाता है। फिर चाहे जितना रो लो, फरियाद कर लो, चीख लो, चिल्ला लो, वो वापस नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप चले गए, मेरी बेटी चली गई, तो क्या हुआ? सूरज ने निकलना छोड़ दिया या रात अपनी जगह ठहर गई? वक्त उसी रफ्तार से चल रहा है, जिंदगी अपने रास्तों पर रवा दवा है। तो फिर तुमने इन दुख के लम्हों को अपनी आंखों में क्यों कैद कर लिया है बेटा? इन्हें आजाद कर दो। जाने वाले चले गए। मेरी अम्मी। रो लो, जी भर के रो लो। सारा दिल का गुबार अपना आंसुओं के जरिए बाहर निकाल दो। और ये भी न समझना कि तुम तन्हा हो बेटा, नहीं। वो चले गए, चले गए। मैं हूं, मैं ही अब बाप हूं तुम्हारा, और मैं ही माँ हूं तुम्हारी। मैं अच्छी बेटी नहीं, मेरी बदकिस्मती देखे ए बाबा की शक्ल आखिरी बार देख भी ना सकी मैं। नहीं हूँ मैं अच्छी बेटी। ऐसा नहीं है बेटा, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है, वो बुरी हो ही नहीं सकती है। मैंने कदर नहीं, मैं अपनी रहमत छीन ली। नूर, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कदर नहीं की। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, जाने वाले नहीं लौटते बेटा। चुप हो जाओ, शाबाश। ये तो सिमी की रिपोर्ट, देखते हैं क्या है इसमें।
अल्लाह अपनी कसम मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह की दुआएं सुनता है, उन्हें पूरी करने की ताकत रखता है। मेरे अल्लाह मेरी दुआओं को सुन ले, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरी बच्ची नूर की बख्शिश कर दे। या अल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को जन्नत में अता फरमा या रब्बुल आलमीन। अच्छा ये बताओ खाने में क्या बनाया? पता नहीं, अम्मी ने कुछ बनाया है। अच्छा तुम प्लीज ख्याल किया करो कि मम्मी ज्यादा काम ना करे। वही करती हूँ मैं ऐसे। गुड। एहसन, एक बात पूछूं